हेलो स्टूडेंट्स। आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल क्लास में वैसे वैसे एक सवाल करवाएंगे जो पुल्ली से रिलेटेड है और बॉडी से रिलेटेड है, यानी पुल्ली सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है। और उसमें भी कोई बॉडी चलेगा ये एक्सेलरेशन से तो पुल्ली चलेगी ये बाई टू से, या तो बॉडी चलेगा ठीक है टू ए से तो पुल्ली चलेगी ए से। ठीक है। तो ऐसे सवालों का कलेक्शन है, देखेंगे। इसमें 30 नंबर सवाल है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है। जिसमें दे रखा है कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग शोन इन फिगर, यानी फिगर में दिया हुआ है और इस फिगर में जो स्ट्रिंग में टेंशन है उस स्ट्रिंग के टेंशन को फाइंड करना है। ठीक है। द पुल्ली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट। पुल्ली कैसा है तो लाइट है। ठीक है। और स्ट्रिंग भी कैसा है तो लाइट है। यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तो ऐसा देखा जाता है कि पुल्ली सिस्टम, ठीक है, पुल्ली भी लाइट स्ट्रिंग भी लाइट। और सरफेस कैसा है, ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, यानी ऑल सरफेस स्मूथ है। इसमें कुछ नहीं सोचना है, ऑल सरफेस कैसा है तो स्मूथ है। ठीक है। देखिए टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन जो है एक जी की वैल्यू इतना लेनी है। चलिए ठीक है। देखो सबसे पहले सिस्टम बना, यहाँ पे दो, इस पॉइंट पे इस ब्लॉक के लिए टेंशन अपवर्ड लगेगा, इस ब्लॉक के लिए नीचे ये कितना लगेगा, तो यहां से 1g नीचे लगेगा। चलता जाएगा हर पॉइंट पे टेंशन, हर पॉइंट पे टेंशन, हर पॉइंट पे टेंशन, यानी इस ब्लॉक के लिए इधर की तरफ टेंशन टी होगा। तो ये तो स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, इसके mg को नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर दिया बस। अब है क्या कि ये सिस्टम को मोशन करवाने के लिए कौन है 1g है। यदि 1g नहीं होता, 1g को ऐसे रोक दिया जाए तो पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा। यानी इन दोनों बॉडी सिस्टम का एक, दोनों बॉडी का एक सिस्टम बना वो, और दोनों बॉडी के सिस्टम को मोशन करवाने वाला कौन है 1g है। ठीक है। यानी 1g जब है यानी ये किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ओके, जा रहा है नीचे की तरफ। तो ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक किधर आएगा, इधर आएगा। कितना से आएगा, ए से आएगा। तो इस सिस्टम की एक्सेलरेशन ए हो गई। तो जब इस सिस्टम की एक्सेलरेशन ए हो गई तो ले जाने वाला फोर्स कौन है, मोशन करवाने वाला फोर्स कौन है, 1g है। चलिए 1g है। कोई इसका अपोज करने वाला है मोशन का, नहीं, इसका अपोज करने वाला कोई नहीं इस सिस्टम को। देखो तो यहां से टोटल मास हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाई टोटल मास। तो टोटल मास कितना है 1g, देखो 1 kg 1 kg यानी 2, यानी एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g बाई 2। अब मुझे निकालनी क्या है, टेंशन निकालनी है। तो इस बॉडी को साइड कर दो, यहां से इस बॉडी जो 1 kg का है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। इधर टेंशन T, इधर देखो 1g, किधर जा रहा है नीचे की तरफ, कितना एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन से। तो ले जाने वाला कौन है, यहां से 1g है, अपोज करने वाला कौन है, T है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या आएगा, 1 इंटू ए आएगा। तो ये होगा g माइनस टी इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना आएगा, तो g बाई 2। ठीक है। तो यहां पर देखिए g है, ये प्लस में तो इधर माइनस में, इज इक्वल टू टी। तो g यानी एक में आधा जा रहा है तो आधा होगा, इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू g बाई 2 और g का वैल्यू 10 बाई 2, यानी t इज इक्वल टू 5 न्यूटन। यानी कितना टेंशन आ चुका है इसमें, 5 न्यूटन आ गया। ओके। नेक्स्ट देखिए, इसमें अब आता है कंसीडर द सिचुएशन 31 में shown in figure, both the pulleys and the string are light।
पुल्ली और रस्टिंग कैसा है, लाइट है। एंड ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, एंड ऑल सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। ए नंबर में फाइंड द एक्सेलरेशन, बी नंबर में फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और देखिए कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुल्ली ए, ठीक है, पुल्ली ए। अब देखो इन द फिगर, यानी फिगर में देखो यहां से पुल्ली मॉडल ए है, ए देखो इसी पर बतलाना है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप, क्लैंप ये वाला है, पुल्ली पे कितना फोर्स दे रहा है इसकी बतलाना है। तो देखिए सबसे पहले सिस्टम को समझिए, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, यहाँ पे टेंशन मान लो T, तो इसमें भी क्या है, देखिए इसमें भी टेंशन क्या है T, हर पॉइंट पर इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन T होगा, तो ये T, तो यहाँ पे क्या होगा 2T होगा, दोनों तरफ से मिल गया ना, तो T 2T। अब समझना है थोड़ा यहां से, ये यदि ब्लॉक ऐसे 1 मीटर जाता है, 1 मीटर जाता है तो पुल्ली को 1 मीटर जाना पड़ेगा, तो पुल्ली को 1 मीटर जाने के लिए इधर भी रस्सी और इधर भी रस्सी, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, 2 मीटर रस्सी मुड़ जाता है, ठीक है। तो 2 मीटर रस्सी मुड़ा, जो कौन गया, ब्लॉक ये वाला गया, एम मास का नीचे चला गया, एम मास का ब्लॉक नीचे चला गया। जब पुल्ली जाता है 1 मीटर तो ये ब्लॉक नीचे जाता है 2 मीटर, यानी पुल्ली का एक्सेलरेशन ए होगा, यानी इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, यानी इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए होगा, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a होगा, क्योंकि डबल डिस्टेंस कवर करना है उसको उतना ही टाइम में, सेम टाइम में, ठीक है। तो सेम टाइम में यानी ज्यादा एक्सेलरेट करेगा वो, देखो ऐसा हो गया। अब यहां पे समझना है कि इस ब्लॉक का नीचे की तरफ कौन मास लग रहा है, mg लग रहा है। अब देखो 2 ब्लॉक हो गया, और दोनों ब्लॉक को बारी बारी से फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। 2a, a यहाँ 2t, यहाँ पे t। चलिए इस ब्लॉक को लीजिए पहले, इस ब्लॉक का मास 2m है, ले जाने वाला कौन है 2t, कितना एक्सेलरेशन से, तो a एक्सेलरेशन से, पीछे इसका कोई फोर्स नहीं लग रहा है, डायरेक्ट हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन 2 कैंसिल, यानी T इज इक्वल टू ma, हो गया ऐसा। इस ब्लॉक की बात करो फ्री बॉडी डायग्राम में, इस ब्लॉक को लाइए, तो ये ब्लॉक है जिसकी मास m है, लाने वाला फोर्स mg है, बैक साइड टेंशन T लग रहा है, नीचे जाएगा कितना से, तो 2a से, नीचे कितना से जाएगा, तो 2a से जाएगा। अब नीचे 2a से जाएगा तो ले जाने वाला कौन है, mg है, बैक साइड कौन है, तो T है, इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन है, ये होगा ना, ठीक है। तो ऐसा तो आ गया यार, ठीक है, mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो यहां से mg माइनस टी, टी का वैल्यू यहां से देखिए, ए वाला टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ma इज इक्वल टू 2ma, ठीक है। अब देखिए mg है इज इक्वल टू माइनस ma, तो उधर जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 3ma। अब जरा सोचें कि ये जो m है इस m को बर्बाद करेगा, ठीक है, क्योंकि डिवीजन में आ जाएगा वो, तो यहां पे ऐसा तो लिख सकता हूं, सो a इज इक्वल टू, अब आ जाएगा यहां से, ठीक है, g/3 हो गया। यानी कहा गया ए नंबर में फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास m, m मास कौन है, a मास है m, ठीक है, m मास है इसी का एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है 2a है, ठीक है। तो यहां पे जरा समझें कि यदि हम एक्सेलरेशन m ले लें am का, तो ये है 2a, तो 2 इंटू g/3 किधर के तरफ है,
तो डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, देख लीजिए 2a से किधर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो 2g/3 डाउनवर्ड हो गया। ये तो ए नंबर बन गया। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग में टेंशन, तो स्ट्रिंग तो ये वाला देखिए ऐसे, तो स्ट्रिंग में टेंशन टी है, तो स्ट्रिंग में टेंशन टी है, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए। देखो तो बी नंबर में आ जाएगी, बी नंबर में टी इज इक्वल टू एम ए, यानी एम इंटू ए का वैल्यू g/3, तो ये क्या आ गया, mg/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये तो फॉर्मूला निकल गया इसके हिसाब से। अब देखो सी नंबर में, कैलकुलेट द फोर्स exerted by the clamp on the pulley A in the figure। इस फिगर में जो क्लैंप है वो पुल्ली पे कितना फोर्स दे रहा है यही बतलाना है। तो सबसे पहले देखिए ये पुल्ली है, इस पुल्ली के इधर टेंशन T है और इस पुल्ली के इधर टेंशन T है, दोनों साइड है कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो इसका रिजल्ट इधर के तरफ जाएगा, तो इधर फोर्स लगा रहा है पुल्ली पे, तो पुल्ली को कौन रोक के रख रहा है, क्लैंप, तो क्लैंप इधर देगा एफ, रिजल्ट देगा। ठीक है, कितना एंगल पे देगा ये, तो दोनों तो इक्वल है, तो 45 डिग्री बनाएगा। तो एफ इज इक्वल टू √t² प्लस t², तो इसको लिखोगे √2t², तो t√2, तो t का वैल्यू mg/3, तो यहां से लिखूंगा mg√2/3। हो गया ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट आगे, अब नेक्स्ट में है देखिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m, एम मास का ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालनी है। सिचुएशन है फिगर में, फिगर देख रहे हैं आप, ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, पूरा सरफेस जो है वो फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, पुल्ली सिस्टम स्ट्रिंग जो है सब लाइट है। ठीक है, तो देखिए कुछ करना नहीं, करना ये है कि डिफिनेट है कि यहाँ पे सोचें जरा, तो इस ब्लॉक की बात करो, तो इस ब्लॉक के लिए इस तरफ क्या लगेगा, क्योंकि देखिए एक ब्लॉक है, ये थीटा एंगल है, इसको ऐसे रखें तो ये नीचे की तरफ तो mg लगेगा और इधर की तरफ क्या लगेगा, तो mg sin थीटा लगेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला थीटा तो ये वाला थीटा होता है, तो इधर क्या लगेगा mg cos थीटा, तो इस mg cos थीटा को तो ये r बैलेंस कर लेता है, रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो mg, तो इधर जो फोर्स लग रहा है ये कितना होगा, mg sin थीटा होगा, जिसको क्या बोल सकते हो, mg sin 30 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है T, तो इसमें टेंशन कितना होगा T, हर पॉइंट पे टेंशन T, तो इसमें टेंशन कितना 2T, इसके नीचे की तरफ कौन लगेगा, तो यहाँ पे 2 है। अब देखिए करना क्या है, यदि यहाँ पे 2mg नीचे लग रहा है 2mg, तो मान लेते हैं कि अभी एक्सेलरेशन इधर है, तो इसका इधर होगा, और यदि इसको इधर मानते हैं तो इसका ऊपर होगा। तो देखिए एक्चुअली है क्या, किसी भी तरफ एक तरफ मान लीजिए हम इधर मान लिए, और मान लिए ये जा रहा है कितना से, ए से, तो देखिए फिर वही होगा, 1 मीटर इस ऑब्जेक्ट को जाने के लिए पुल्ली को 1 मीटर नीचे आना पड़ेगा, और पुल्ली को 1 मीटर नीचे आने के लिए दोनों तरफ रस्सी की जरूरत है, यानी 2 मीटर की रस्सी की जरूरत है। और वो 2 मीटर कौन देगा, इसको कौन प्रोवाइड करेगा, सिर्फ ये वाला इंड करेगा, ए वाला, क्योंकि ये वाला अटैच है, ए वाला इंड करेगा। तो ये वाला जब इंड करेगा तो यानी इसको 4 मीटर जाना 2 मीटर जाना पड़ेगा, यानी डबल एक्सेलरेशन से जाना पड़ेगा इसको, तो इसका एक्सेलरेशन 2a हो गया। अब देखिए ऐसा दे दिया, तो समझिए मान लिया मैंने इधर एक्सेलरेशन ले लिया,
और यदि पॉजिटिव आंसर आ गया तो समझेंगे मैंने डायरेक्शन सही लिया है, यदि निगेटिव आंसर आ गया तो समझिए कि हमने उल्टा डायरेक्शन ले लिया है। ठीक है, तो जब सवाल बनाइए तो ये माइंड में सोच के नहीं बनाइए, है ना, डायरेक्शन ले लीजिए, लेने के बाद सवाल सोल्व कीजिए। यदि पॉजिटिव आ गया तो समझिए डायरेक्शन सही लिए है, यदि निगेटिव आ गया तो समझिए डायरेक्शन उल्टा ले लिए है। ठीक है, तो चलिए इधर ले लिया मैंने डायरेक्शन, अब दोनों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा दोनों के लिए। देखिए दोनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट ब्लॉक इसके लिए, ठीक है, तो ये ब्लॉक है एम, इधर क्या है टी है, और ये बैक साइड कितना लग रहा है एम जी साइन थीटा, यानी एम जी साइन 30 डिग्री। कितना से ये जाएगा तो 2a से जाएगा, तो ले जाने वाला t माइनस एम जी साइन 30 डिग्री। तो एम जी साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। देखिए तो यहां से कितना आएगा t माइनस एम जी बाई 2 इज इक्वल टू 2ma, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए आगे थोड़ा सा, ये हो गया किसके लिए, इस ब्लॉक के लिए। अब चलते हैं हम लोग इस ब्लॉक के पास, यानी 2m वाले के पास। देखिए तो ये ब्लॉक की मास कितना है 2m है, नीचे कितना लग रहा है तो 2mg लग रहा है, अपवर्ड कितना लग रहा है 2t लग रहा है, नीचे जा रहा है कितना से ए से जा रहा है। ठीक है, ब्लॉक ए से जा रहा है। अब देखिए इसको ले जाने वाला कौन है तो 2mg है, बैक साइड कितना है 2t है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो होगा। सब में 2 बर्बाद कर दीजिए कॉमन लेकर, तो ये होगा mg माइनस टी इज इक्वल टू यहाँ से ma, इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया फर्स्ट और वो हो गया सेकेंड, लेकिन मुझे करना क्या है एक्सेलरेशन निकालना है, किसका एम मास का। चलिए एम मास का निकालना है, तो ऐसा कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर कर लीजिए। देखिए फर्स्ट में कितना है t माइनस एम जी बाई 2 इज इक्वल टू 2ma, तो t माइनस एम जी बाई 2 इज इक्वल टू 2ma, यहां से ले लीजिए, तो a आएगा एम जी माइनस टी इज इक्वल टू ma, होगा ऐसा। तो ये तो पॉजिटिव जब आया तो ए वाला तो कट जाएगा, हो जाएगा कैंसिल। अब कैंसिल जब हो जाएगा तो यहां से एम जी और माइनस होगा, जो कि कितना आएगा एम जी बाई 2 आएगा, एम जी माइनस एम जी बाई 2 इज इक्वल टू ऐड कर रहे हैं, तो ऐड जब करेंगे तो 2ma प्लस ma, तो ये कितना होगा 3ma। ठीक है, तो एक में आधा जा रहा है तो आधा ही होगा, इज इक्वल टू 3ma, तो m से m क्या होगा कैंसिल, तो यहां से a इज इक्वल टू क्या आएगा g बाई a आ जाएगा 6। ठीक है, g बाई कितना होगा 6 आ जाएगा, लेकिन मुझे किसका एक्सेलरेशन चाहिए m मास का कितना है 2a है। ठीक है, और थोड़ा सा एक चीज और समझिए, कैसा एक्सेलरेशन आ रहा है पॉजिटिव, तो मैंने पहले बता रखा था कि यदि पॉजिटिव आ गया तो समझिए सही डायरेक्शन लिए। तो अब मुझे चाहिए am, तो am मतलब 2a, यानी 2 इंटू जी बाई 6, कैंसिल आउट कर दीजिए, g बाई 3 किधर के तरफ आ गया अपवर्ड के तरफ आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन लिया अपवर्ड। ठीक है, तो अपवर्ड आ गया। ओके, अब आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां से, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा फिगर इसमें मिस हो गया है, हट गया है।
देखिए एम डैश मास है, ये थीटा एंगल है, ये पुल्ली है, अटैच कर दिया गया है ऐसे। इसके ऊपर एक स्मॉल ब्लॉक रखा गया है। देखिए यही है सिस्टम। फाइंड द मास एम, एम मास फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन फिगर, जो हैंगिंग है फिगर में, व्हिच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक। यानी इसका कितना मास होगा कि ये ब्लॉक जो है यहाँ पे सरके नहीं, यहीं पे रह जाए, ठीक है, यहीं पे रह जाए, है ना, सरकना इसको नहीं है। अब देखिए सरकना नहीं है तब समझिए। अब देखिए ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग एंड द पुल्ली आर लाइट, ठीक है। तो इस केस में देखिए होता क्या है, सबसे पहले इस ब्लॉक का मास निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लॉक सपोज कीजिए जाने लगा कितना से, ए एक्सेलरेशन से, ले जाने वाला कौन है, एम जी। तो एम जी जो ले जाने वाला वो सबको ले जाने वाला है ना, सबको ले जाने वाला, पूरा सिस्टम ही जाएगा कितना से, ए से। लेकिन बात यहाँ पे ये रही कि जब पूरा सिस्टम ए से जाएगा तो इस पर स्यूडो फोर्स किधर के तरफ लगेगा, पीछे के तरफ, कितना लगेगा, एम ए। यही तो समझना है, यही तो मैटर है यहाँ पे। देखिए ये जो स्मॉलर ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये एंगल थीटा है, तो बताए हैं कि इस पर नीचे के तरफ ये फोर्स लगेगा एम जी साइन थीटा, क्योंकि नीचे एम जी, तो इधर एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा ब्रेक होता है। तो यदि रोक के रखेंगे तो इसको एम जी साइन थीटा नीचे लेकर चला जाएगा, और इसको नीचे ले जाने वाला कौन है, एम जी साइन थीटा है। यदि उतना ही फोर्स कोई ऊपर दे दे तो ये बैलेंस रह जाएगा। ओके, तो देखिए इसको ऊपर फोर्स कौन देगा, जैसे ये सिस्टम इधर जाने लगेगा तो स्यूडो फोर्स इस पर पीछे लगने लगेगा, स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा कितना, एम ये एंगल थीटा है, तो देखिए ऐसे ऐसे ये एंगल थीटा होगा, तो ये बैक साइड इधर एम ए, तो इधर होगा एम ए कॉस थीटा। तो जिस समय एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर लेगा एम ए कॉस थीटा, उस समय रुका रहेगा। तो ये जो एम ए कॉस थीटा डिपेंड किस पर करेगा, इस सिस्टम के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा कर दो, यहां से इसको रोकना है, यानी एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा होगा, एम एम तो बर्बाद हो गया, थीटा कॉस थीटा इधर आ जाएगा तो टेन में बदल जाएगा, तो ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। यानी इस सबसे पहले इस ब्लॉक को रोक के रखना है, तो इस ट्रायंगुलर ब्लॉक को ए एक्सेलरेशन से ले जाना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पे रुका हुआ रह जाएगा, कितना से, जी टेन थीटा से, ठीक है। चलिए जी टेन थीटा से ले जाना है, लेकिन अब यहाँ पे बात रहा कि इसमें एक्सेलरेशन आएगा कैसे, तो कौन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा कौन, एम जी पूरे सिस्टम को ले जाएगा, क्योंकि पूरे सिस्टम पर ले जाने वाला फोर्स एम जी ही लग रहा है, और सरफेस स्मूथ है तो इसमें तो कोई अपोज तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाई टोटल मास, किसको किसको ले जाएगा, एम जी प्लस खुद जाएगा, फिर किसको, एम डैश को ले जाएगा, फिर किसको, स्मॉल एम को ले जाएगा, यही है ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इस मास का वैल्यू चाहिए, इस कैपिटल एम का मान चाहिए कि ये कितना का होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए देखिए ये मिल गया, एम जी इतना है, ये का वैल्यू जी टेन थीटा है, तो इसको ऐसे कंपेयर कर दो, ये हो जाएगा जी टेन थीटा इज इक्वल टू एम जी बाई एम प्लस एम डैश प्लस एम, यही तो होगा, क्योंकि ए का वैल्यू जी टेन थीटा और यहाँ पे ए का वैल्यू एम जी बाई इतना, दोनों को कंपेयर कर दिया मैंने। फिर इसमें देखो ए जी और ए जी बर्बाद हो जाएगा, ए जी और ए जी क्या हो गया, यहाँ पे बर्बाद हो गया, ठीक है। चलिए क्रॉस कर दीजिए,
यहाँ पे मुझे निकालना किसका, एम को निकालना है। तो ऐसा करते हैं, एम tan थीटा प्लस, इन दोनों को एक साथ रखो, यहाँ पे tan थीटा और इनटू एम डैश प्लस एम इज इक्वल टू एम हो, क्योंकि एम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एम, इसको उधर लेकर चले जाओ। तो ये हो गया कितना, tan थीटा इंटू एम डैश प्लस एम, तो एम माइनस, ये प्लस में तो इधर माइनस है, देखो आएगा ऐसा। निकालना किसको, एम को, तो यहां से tan थीटा रहने दीजिए और एम डैश प्लस एम, एम कॉमन तो 1 माइनस tan थीटा, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा इंटू एम डैश प्लस एम, और ये बाई में जाएगा 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा होगा। ठीक है, अब देखो ये जो tan ऊपर मल्टीपल में है, नीचे जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, नीचे डिवीजन में चला जाएगा, तो यहां से आएगा m इज इक्वल टू, देखिए tan थीटा डिवीजन में जाएगा, तो ये होगा m डैश प्लस m, और बाई क्या होगा tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहां से m डैश प्लस m रहने दीजिए, एक बार tan 1 को डिवाइड करेगा तो ये cot थीटा होगा, माइनस tan tan कैंसिल तो 1, तो ये हो गया m। ठीक है, तो m इज इक्वल टू एम डैश प्लस एम बाई कॉट थीटा माइनस 1 हो गया ऐसा। चलिए मैटर सॉल्व। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, देखिए आगे क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी, यानी ए और बी की एक्सेलरेशन निकालनी इन द 3 सिचुएशन शोन इन फिगर। तो पहला सिचुएशन ए रहा, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर ऐसा करता हूं, टेंशन टी होगा, पूरे स्ट्रिंग में ये क्या होगा टेंशन, यहां भी टी होगा, यहां भी टी होगा, तो ये डिफिनिट है कि यहाँ पे 2t होगा। ठीक है, अब क्या है, इस ब्लॉक के नीचे नीचे ये 4g काम करेगा और इस ब्लॉक के नीचे 5g काम करेगा। अब यहाँ पे समझना ये है कि किसी भी ब्लॉक को नीचे मोशन करवा दो तो एक ब्लॉक नीचे जाएगा तो एक ब्लॉक ऊपर जाएगा, वो आपकी मर्जी की किसको करवाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, लेकिन जब फाइंड करोगे तो पता चल जाएगा कि कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर। यदि आप एक डायरेक्शन ले लेते हैं, वो डायरेक्शन पॉजिटिव में बन जाता है, आ जाता है पॉजिटिव में, तो समझते हैं सही लिया। यदि नेगेटिव आ गया तो समझना है कि अपोजिट ले लिया। चलिए इसी ब्लॉक को नीचे भेज दीजिए, तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। देखिए ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। सपोज कीजिए कि बी ब्लॉक नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है जा रहा है, चलिए ठीक है जा रहा है। तो यदि ए ब्लॉक बी ब्लॉक नीचे जा रहा है ऐसे, तो समझिए इसको पुल्ली को जाना पड़ेगा नीचे। पुल्ली यदि 1 मीटर नीचे जाता है तो उसको दोनों तरफ, देखो पुल्ली यहाँ पर है, यहाँ चला गया तो इधर भी रस्सी चाहिए, इधर भी रस्सी चाहिए ना, दोनों तरफ चाहिए। तो दोनों तरफ चाहिए तो 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो 2 मीटर, तब ने रस्सी 2 मीटर जाएगा, 2 मीटर लेंथ का होगा, तब 1 मीटर नीचे जाएगा। तो ये 1 मीटर जाने के लिए 2 मीटर की रस्सी की जरूरत है, तो ये 2 मीटर ऊपर जाएगा। तो ई गया ए से, तो ई जाएगा ऊपर कितना से, 2a से। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए 2a से ऊपर, तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम सिस्टम बनाना है। तो सबसे पहले इसको बनाइए। तो यहाँ पे ए ब्लॉक है, ऊपर क्या है टी है, नीचे क्या है, तो यहाँ पे 4g है, जा रहा है कितना से, तो यहाँ पे 2a से जा रहा है। ओके, तो ले जाने वाला कौन है t, माइनस क्या है 4g। ठीक है, t माइनस 4g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 4 इंटू 2a। ठीक है, यानी t माइनस 4g इज इक्वल टू 8a इक्वेशन 1 फर्स्ट का हो गया, यानी ब्लॉक ए का। ब्लॉक बी के पास जाओ, ब्लॉक ए बी है,
तो बी वाले में क्या होगा, अपवर्ड क्या है, यहाँ पे 2t है, डाउनवर्ड कितना है, तो 5g है। किधर जा रहा है, डाउनवर्ड लिया मैंने, ले जाने वाला कौन है, 5g है, -2t इज इक्वल टू 5a, इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, अब देखो ऐसा, यहाँ 2t है, यहाँ पे t है, तो ऐसा करिए कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और कंपेयर कर दीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से कंपेयर कर लीजिए। और जैसे ही फर्स्ट और सेकेंड से कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे सवाल समझिए, 2t माइनस 8g इज इक्वल टू ए आ जाएगा 16a। ठीक है, और ए कितना आएगा, यहाँ पे देखिए ए आएगा 5g माइनस, ठीक है, 2t और इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से 5a आएगा। हो गया ऐसा। अब इसमें देखिए ऐड कर दीजिए, तो ए वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए वाला जैसे ही कैंसिल होगा तो 5g और ए कितना है 8g माइनस में, तो ए आ जाएगा -3g इज इक्वल टू यहाँ पे 21a हो जाएगा ऐड करने पर, यानी एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू -3g और बाई 21, तो a इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा g/7 आएगा। तो इससे अब कंफर्म हो गए कि हमने जो एक्सेलरेशन लिया उसका वैल्यू निगेटिव आ गया, इसका मतलब डायरेक्शन मैंने अपोजिट ले लिया है, यानी जो ब्लॉक नीचे लिए हैं वो ऊपर जाएगा, जो ब्लॉक ऊपर लिए हैं वो नीचे जाएगा। ठीक है, इससे कंफर्मेशन हुई। अब यहाँ पर देखिए समझिए, हमें एक्सेलरेशन नोट करने हैं। चलिए अब देखिए, पहले ब्लॉक ए ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितना होगी, 2 इंटू ए होगी, तो ए होगा 2g/7। आ रहा है कैसा, नेगेटिव, लिया था किधर ऊपर, नेगेटिव आने का मतलब वो ऊपर नहीं जाएगा नीचे जाएगा, तो ए ब्लॉक डाउनवर्ड। बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना लिए हो, ए किधर लिए हो, नीचे, नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव आ गया ऊपर जाएगा, कितना से, तो g/7 से अपवर्ड होगा। ओके, मैटर सॉल्व हो गया। अब देखिए आगे नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे ए और बी ब्लॉक फिर सवाल है, तो यहाँ पे ऐसा करता हूँ, फिर ये पॉइंट पे टी, टेंशन टी, इधर भी टी, मैंने हर एक पॉइंट पर इसका टी, तो टी मिल करके, दोनों मिल करके यहाँ पे कितना लगाएगा, 2t लगाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि यदि ये ब्लॉक नीचे जाता है या तो ऊपर जाता है, जिधर लेना है ले लीजिए। सपोज कीजिए कि नीचे लिया, तो ये 1 मीटर गया, तो 1 मीटर जाने के लिए पुल्ली को 1 मीटर दोनों साइड रस्सी चाहिए, यानी 2 मीटर रस्सी की आवश्यकता है, तो 2 मीटर रस्सी कौन प्रोवाइड करेगा, 2 kg वाला, यानी ये जाएगा 1 मीटर, तो इसको जाना पड़ेगा 2 मीटर, तो ई जाएगा यदि ए एक्सेलरेशन से, तो ए जाएगा यहाँ पर 2a एक्सेलरेशन से। ठीक है, डबल से जाएगा क्योंकि डबल डिस्टेंस कवर करना है। अब बारी बारी से समझिए, इस ब्लॉक को ले लीजिए ए, इसको ले जाने वाला कौन है, टी, मास कितना है, तो 2 kg, कितना से जा रहा है, 2a से जा रहा है, तो t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी t इज इक्वल टू 4a, इक्वेशन फर्स्ट। अब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, ये कितना kg का है, बी ब्लॉक है जो 5 kg का है, ये किधर जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड जा रहा है तो ले जाने वाला कौन है, 5g यानी mg, अपवर्ड 2t, कितना से जा रहा है, a से जा रहा है, तो यहां से 5g माइनस 2t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 5a होगा। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट का वैल्यू लाके सेकेंड में पुट कर दीजिए, यानी इसमें पुट कर दीजिए, तो ये कितना है 5g माइनस 2t, तो ये हो जाएगा 8a इज इक्वल टू कितना, यहाँ पर आएगा 5a।
हो गया। तो अब देखिए ये आ गया 5g इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 13a, तो a इज इक्वल टू 5g बाई 13। हो गया, पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब सही डायरेक्शन लिए। पॉजिटिव डायरेक्शन आ गया इसका मतलब सही डायरेक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डायरेक्शन सही होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। ए ब्लॉक लो, किधर जा रहा है? राइट साइड, किधर? राइट वार्ड, यानी जिसको बोलेंगे फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहां से एक्सेलरेशन ए, तो ए इज इक्वल टू कितना होगा? 2a, तो 2 इंटू ए यानी 10g बाई 13, किधर के तरफ? राइट साइड। हो गया ऐसा। अब बी ब्लॉक की बात करो, डाउनवर्ड जा रहा है, कितना से जा रहा है? ए से, तो ए की वैल्यू यहां से आएगा 5g बाई 13, किधर के तरफ? डाउनवर्ड। हो गई दोनों आंसर। नेक्स्ट, अब यहां पे है, देखिए फिर वही सिस्टम आ गया। यहां पर देखिए, अच्छा यहां पे टेंशन टी ले लीजिए, तो ये जो पूरे रस्सी है, इस रस्सी में टेंशन टी सब में टी टी होगा। ठीक है, तो टी और टी यहां पे कितना आ जाएगा? 2t आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे डिस्कस करो। सबसे पहले इस ब्लॉक की और इसकी, सपोज कीजिए ये नीचे जा रहा है ए से, तो इस ब्लॉक को ए जाना है ए से, तो 1 मीटर जाने के लिए पुल्ली 1 मीटर नीचे आना पड़ेगा, और इस पुल्ली को 1 मीटर नीचे आने के लिए दोनों तरफ रस्सी चाहिए, यानी 2 मीटर, और 2 मीटर रस्सी कौन देगा उसको? ए वाला बॉडी देगा। तो ये जाएगा कितना से? ये जाएगा ए से, तो ये जाएगा 2a से। फिर वही बात, डायरेक्शन ले लिया अपने मन से, डिसाइड होगा सॉल्यूशन से। पॉजिटिव आया तब सही है, नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। इस ब्लॉक को लो पहले, फ्री बॉडी डायग्राम। ए का मास 2 kg, अपवर्ड टेंशन टी, डाउनवर्ड कितना? 2g, जाएगा कितना से? 2a से, तो ले जाने वाला टी, मोशन के डायरेक्शन में टी अपोजिट 2g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू 2a यानी 4a, इक्वेशन फर्स्ट। हो गया। उसी तरीके से इस ब्लॉक को साइड कर लो। कौन ब्लॉक है? तो बी ब्लॉक है। इस पर अपवर्ड टेंशन कितना लग रहा है? 2t, नीचे कितना लगेगा? तो यहाँ पे 1g, नीचे जाएगा कितना से? ए से, ले जाने वाला कौन है? 1g माइनस 2t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 1 kg का ब्लॉक है तो ये आएगा 1a। ओके, ऐसा, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसमें भी 2t आ जाएगा, 2t कंपेयर कर देना। फिर तो क्या आ जाएगा? यहाँ लिख देंगे 1 और 2 से काम करो, 2 मल्टीप्लाई करके, तो ये होगा 2t और ये माइनस होगा 4g होगा, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? तो यहाँ पे 8 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसको कंपेयर करो वहाँ पे, तो g और माइनस ये 2t और इज इक्वल टू a आएगा। ये वाला कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पर, 2t कैंसिल। अब g माइनस 4g, तो a होगा माइनस 3g इज इक्वल टू a कितना आएगा? तो a आएगा यहाँ पे 9a, तो a इज इक्वल टू माइनस 3g बाई 9, यानी माइनस g बाई 3। माइनस आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन मैंने अपोजिट ले लिया है। ठीक है, तो अपोजिट ले लिया तो a का एक्सेलरेशन कितना है? 2a है, अपवर्ड लिया लेकिन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब अपवर्ड नहीं होगा, किधर होगा? डाउनवर्ड होगा। तो 2a यानी 2g बाई 3 किधर के तरफ होगा? डाउनवर्ड की तरफ। किधर? डाउनवर्ड की तरफ। अब देखो बी ब्लॉक है, तो यहां से बी ब्लॉक की बात कीजिए, तो बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर लिया? नीचे। नीचे नहीं हो रहा, निगेटिव आ गया, ऊपर होगा ए से, तो कितना? यहाँ पे g बाई 3 किधर दे देंगे? इसको अपवर्ड दे देंगे। ओके, तो ये होगी
चलिए, इजाज़त हो गई, आज सेवा समाप्त होती है।